दोस्तों बात कर तो एप्पल का आईफोन 17 अभी कुछ ही महीनों में यहाँ पे लॉन्च हो सकता है, लेकिन उसके बारे में काफी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे लग रही है कि पीछे का डिजाइन होता है, जो कैमरा बार होती है उसे यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि पीछे आपको डबल कैमरा ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन डिजाइन को कुछ अलग करने के लिए पीछे कैमरा के अंदर थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, जिस कारण से उसका डिजाइन पीछे से थोड़ा अलग कर दिया, ताकि अगर कोई भी दूर से देखे तो समझ जाए कि ये ले आईफोन 17 है। क्योंकि एप्पल को अंदर से पता है कि भले ही आईफोन के अंदर वो कुछ चेंजेस ना करे, लेकिन बाहर अगर उन्होंने दो चार चेंज कर दिए, एक नया कलर और कैमरा डिजाइन भी चेंज कर दिया ना, लोग इसी के लिए नया आईफोन ले लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो पता भी नहीं रहता नए आईफोन के अंदर कौन से फीचर आए। अब यही बात का जो एप्पल है ना, वो यहाँ पे फायदा उठाने वाली है। लेकिन बात करी जाए तो इस बार आईफोन 17 प्लस का कोई नामो निशान नहीं है। आईफोन 17 एयर आ रहा है, 17 एयर और प्रो मैक्स। यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर जो एप्पल इंटीग्रेट करने वाली वो करने वाली है प्रो मोशन डिस्प्ले ओलेड सभी आईफोन के अंदर। और अब जाके फाइनली 2025 में आपको बेस मॉडल आईफोन में भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, कहाँ 8000 के फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, और कहाँ अब एप्पल वाले अपने 80,000 के आईफोन में भी 120 हर्ट्ज देंगे। इसके साथ ही बात करें तो डायनामिक आइलैंड से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है, और वो ये कहती है कि यहाँ पे जो एप्पल है ना, वो डायनामिक आइलैंड के साइज को थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक कर सकता है, छोटा कर सकता है, लेकिन ये चीज से प्रो मैक्स वाले आईफोन तक ही लिमिटेड रहेगी। इसके साथ ही बात करें जो आईफोन 17 एयर आएगा, वहां पे थिकनेस के बारे में बात की जा रही है कि 5.5 mm की थिकनेस रहेगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी बैटरी 3000 mAh से भी कम होगी। अब रियल लाइफ में इसकी बैटरी कैसी परफॉर्म करेगी, ये तो आने वाला वक्त इधर बताएगा। और अगर बात करूं अगर मैं पूरे आईफोन 17 की लाइनअप की ना, तो इस बार पीछे प्रो मैक्स वाले के अंदर आपको 48 MP के ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, यानी कि मेन कैमरा 48 का, अल्ट्रा वाइड 48 का और टेलीफोटो 48 का। और ये तीनों कैमरास के थ्रू 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देगा, लेकिन ये प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल में होगा। रेगुलर मॉडल में 48 MP का मेन कैमरा और सेकेंडरी कैमरा आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैमरास के अंदर इतना बड़ा इंप्रूवमेंट एप्पल इधर नहीं करने वाली है। इसके साथ ही एक इंप्रूवमेंट जो होगा वो होगा यहाँ पे एप्पल की A19 चिप का, जिसके अंदर A19 चिप इंट्रोड्यूस की जाएगी आईफोन 17 और 17 एयर दोनों के अंदर। और वही अगर बात करूं प्रो और प्रो मैक्स में, आपको एप्पल की A19 प्रो चिप देखने को मिलेगी, जिसके साथ वो 12 GB रैम को पेयर अप करेंगे और थोड़ी सी एडवांस कूलिंग, वेपर चेंबर कूलिंग को भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर ज्यादा हाई परफॉर्मेंस और ज्यादा गेमिंग वगैरह की जा सके। और किसी को अगर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग वगैरह आईफोन के अंदर करनी है, तो वो चीज आईफोन के प्रो मॉडल्स में पॉसिबल होगा। ये एप्पल का यहाँ पे मेन चीज रहेगी। इसके अलावा आईफोन में ऐसा यहाँ पे कोई भी ज्यादा बड़ा मेजर चेंज नहीं होने वाला है इस साल के आईफोन 17 के अंदर। और बात करें सॉफ्टवेयर की, तो इस बार iOS 26 के साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे। लिक्विड ग्लास आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप नए नए फीचर्स को यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे, जो आईफोन के लिए एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बन सकता है कि iOS 26 की आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही जो एप्पल इंटेलिजेंस के कई सारे फीचर है, वो उसके अंदर कोई ऐसा बड़ा मेजर चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि कई सारे फीचर इस साल तो आने ही नहीं वाले एप्पल इंटेलिजेंस के, उनके लिए आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। और एप्पल को अगर मैं जान दूं तो एप्पल वाले इस बार नए कलर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पीछे के डिजाइन को चेंज करेंगे, कलर्स को लेकर आएंगे ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जिसके अंदर नॉर्मल आईफोन में आपको ब्लैक, सिल्वर, ब्लू, ग्रीन, पर्पल कलर होंगे, और प्रो मैक्स में आपको ऑरेंज या फिर कहूं कॉपर कलर भी देखने को मिलेगा, जो आईफोन का एक सिग्नेचर कलर बनकर आएगा 2025 के आईफोन्स के लिए। ये बात है। और बात करें इनकी जो कीमत है ना, आप इंडिया के अंदर इसकी कीमत थोड़ी सी हायर प्राइस सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आईफोन 17 का जो बेस मॉडल शायद इस बार 80,000 से निकल के 90,000 से यहाँ पे शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि एप्पल वाले इस साल इंडिया नहीं ग्लोबल लेवल पे आईफोन की प्राइसिंग को हाइक करने वाले हैं। इसके साथ ही जो प्रो मैक्स मॉडल हो गए, तो उसकी कीमत 1,30,000 उससे ज्यादा से भी शुरू हो सकती है। और अब देखने वाली बात है कि आईफोन इस बार जो महंगे हो रहे हैं, तो इसका यहाँ पे आंकड़ा यहाँ पे किधर जाता है। इसके साथ ये भी कंफर्म हो गया कि एप्पल वाले इंडिया में आईफोन 17 को बना रहे हैं, इसके साथ ही प्रो मैक्स को भी बनाएंगे, और डे 1 पे कोशिश करेंगे कि जितने भी आईफोन्स बने इंडिया के अंदर बेके वो मेड इन इंडिया या फिर कहूं असेंबल्ड इन इंडिया हो। इसी के साथ ही इन आईफोन्स को यहाँ पे लोग यूएसए के अंदर भी ले जाएंगे, तो यूएसए के अंदर भी हो सकता है डे 1 पे जो आईफोन मिले वो भी असेंबल्ड इन इंडिया हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। लेकिन सच बात है कि आईफोन के अंदर ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं जिनमें थोड़ा सा लंबा यहाँ पे खेल सकते हैं, चाहे पीछे का डिजाइन हो गया, नए कलर्स हो गए, जिससे दिखा के लोग आईफोन्स को बेचते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, अगर मैं आईफोन 17 एयर को हटा दूं, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा बड़ा मेजर चीज देखने को नहीं मिल रहा। एयर के अंदर यहाँ पे बैटरी के अंदर खूब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और देखने वाली बात होगी आईफोन 17 एयर की बैटरी यहाँ पे कैसी चलती है, और वो फोन डायरेक्टली S25 Edge से भी कम्पीट करेगा, तो वो देखने वाली बात है जी स्लिम फोन के साथ ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन बैटरी एक ऐसी चीज है जिससे देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही बात करें तो फ्यूचर के जो आईफोन 18 लाइनअप होगी, उसके अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि A20 चिप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैमरास को बेटर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि इस बार डायनामिक आइलैंड के अंदर
भी चेंजेस करे जाएंगे और अंडर डिस्प्ले फेस आईडी के सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिस कारण से एक नए टाइप का आईफोन यहाँ पे डिजाइन किया जा सके। लेकिन ये वाला आईफोन जो 18 रहेगा ये 2026 में रहेगा और 2027 में ही एक मेजर रीडिजाइन हैपन हो सकता है, क्योंकि 2027 में 20 साल हो जाएंगे ओरिजिनल आईफोन को और आईफोन 19 में ही ये लोग मेजर चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि एप्पल वाले अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, यानी 2026 में एक अल्ट्रा प्रीमियम आईफोन को निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि उनका पहला फोल्डेबल आईफोन होगा, जिसके लिए ऑलरेडी फैक्ट्रीज वगैरह तैयार करना शुरू कर चुके हैं चाइना के अंदर और डिस्प्ले भी बनवाना शुरू कर चुके हैं सैमसंग से, यानी कि फोल्डेबल डिस्प्ले सैमसंग से बनवाएंगे, चाइना में फैक्ट्री लगाएंगे। और इस आईफोन की खास बात इधर ये रहेगी कि यहाँ पे आपको कोई भी क्रीज देखने को नहीं मिलेगी, जो रेगुलर फोल्डेबल फोन में बहुत ज्यादा कॉमन रहती है। बिना क्रीज का आईफोन यहाँ पे एप्पल फोल्डेबल के अंदर निकालना चाहता है। लेकिन जब भी मैं फोल्डेबल प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ तो एंड्रॉइड में भी 1 लाख रुपए के ऊपर का फोल्डेबल फोन आता है। अच्छा, 1.5 लाख रुपए से स्टैंडर्ड वाले फोल्डेबल फोन आते हैं और फोल्ड 7 की प्राइसिंग बात करें तो 1,75,000 आती है। अब आप खुद सोचिए कि 1,75,000 अगर सैमसंग लग रही है तो लिटरली आईफोन फोल्ड की कीमत यहाँ पर कितनी जाएगी, वो एक सोचने वाली बात है। खैर सच बात इधर ये है कि एप्पल वाले आईफोन के अंदर 2-4 चीजें इंप्रूव करते हैं और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में चीज आती है, लेकिन मेजर जो चेंज होता है ना वो एप्पल अभी भी नहीं ला पा रही है अपने आईफोन में। और फोल्डेबल की बात करें तो जब 2026 में लाएंगे तो वो देखने वाली बात है। हालांकि एक जगह जहाँ पे सबसे बड़ा इंक्रीमेंट होता है ना वो इनकी प्राइसिंग में होता है। यार प्राइसिंग कितनी ज्यादा करेंगे यार, एक हद तक है ना एप्पल को भी कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। एप्पल वाले मोबाइल फोन बना रहे हैं, कोई ज्वेलरी नहीं बना रहे, सोना चांदी नहीं डाल रहे उसके अंदर कि उसकी कीमत हर साल बढ़ती चली जाएगी। यार ये भी एक रियलिटी है इधर। तो खैर ये बात थी आईफोन 17 की, आईफोन 18 की थोड़ी बहुत बात कर ली और देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर में और एप्पल वाले अपने आईफोन के साथ और क्या करते हैं और इस बार कीमत क्या रहती है आईफोन 17 की यहाँ पे। तो दोस्तों यार ये होती है बातें एप्पल के आईफोन की। आप लोग को वीडियो कैसा लग नीचे कमेंट बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आप चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।